workflow of delete operations. The file. In case of deleting a file, we have in order to delete a file, we have to delete all the chunks of the file. So first we have to identify all the chunks associated with the given file and delete them. The problem in deleting the problems that we face in deleting a file are first, the chunks are spread across multiple chunk servers. And the other problem that we face is the client has to wait. The client has to wait until all the chunks are deleted from all the chunk servers. So two problems we face: multiple chunk servers and wait time. Means it increases the latency of the delete request on the client side, right? So what happens is इसमें क्या होता है, the manager basically implements a garbage collection to overcome these problems and delete the file gracefully. Let us see ये होता कैसे है. क्या होता है कि जब क्लाइंट एक डिलीट रिक्वेस्ट भेजता है पर्टिकुलर फाइल के लिए, तो मैनेजर क्या करता है ना, मैनेजर उस फाइल को एक नेम स्पेस ट्री मेंटेन करता है मैनेजर अपने एंड पे, कि जैसे कि डायरेक्टरी होती है ना, कि इस पर्टिकुलर से डायरेक्टरी 1 हो गया, डायरेक्टरी 2 हो गया, तो डायरेक्टरी 1 में कौन सी फाइल है और डायरेक्टरी 2 में कौन सी फाइल्स हैं. तो काइंड ऑफ ये ऐसे एक नेम स्पेस मेंटेन करता है अपने एंड पे मैनेजर. तो जैसे अभी एक फाइल 1 डिलीट करनी है हमें, तो मैनेजर इस चीज को आइडेंटिफाई करता है कि फाइल 1 जो है वो कौन से नेम स्पेस ट्री पर है. इसको नेम स्पेस ट्री बोलते हैं यहाँ पे. तो कौन सी नेम स्पेस ट्री पे, ये इसको आइडेंटिफाई करता है, और वो फाइल के इसको आइडेंटिफाई करने के बाद वो फाइल के नाम के साथ डिलीट कीवर्ड अपेंड कर देता है. तो डिलीट कीवर्ड अपेंड करने के बाद मैनेजर क्या करता है, क्लाइंट को एक मैसेज दे देता है, द फाइल हैज बीन डिलीटेड, राइट. तो क्लाइंट को तो ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि फाइल अब डिलीट होगी, बट एक्चुअली में क्या होता है, सर्वर पर अभी भी फाइल एग्जिस्ट कर रही होती है, राइट. तो ये जो अच्छा, इस पे हम आते हैं. इसके बाद क्या होता है, एक और केस देख लेते हैं कि लेट्स से अब क्लाइंट को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि द फाइल हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द सर्वर, राइट. लेकिन अब क्लाइंट दोबारा लेट्स से उसी फाइल को रीड करने का रिक्वेस्ट करता है मैनेजर से. तो क्या होगा, लेट्स से एक रीड रिक्वेस्ट भेजी, रीड फाइल 1 अगेन. तो मैनेजर क्या करता है, मैनेजर इसको एक एरर रेस्पॉन्स दे देता है, फाइल नॉट फाउंड, एरर रेस्पॉन्स. क्या कहता है कि फाइल नॉट फाउंड, राइट. अब ये जो गार्बेज कलेक्शन का प्रोसेस है, ये कैसे लगता है कि फाइल जो होती है मैनेजर के एंड पे, ये फाइल जो है इस तरह से मार्क्ड होती है डिलीशन के लिए, राइट. इसके अंदर इसका मेटा डेटा वगैरह मेंटेन किया जाता है फाइल का, जैसे कि फाइल का चंक हैंडल क्या है, फाइल का चंक हैंडल बेसिकली आप नाम समझ सकते हो कि फाइल का नाम क्या है, राइट. उसके बाद
सॉरी, फाइल का चंक हैंडल क्या है और फाइल कौन से सर्वर पे, चंक इन्फॉर्मेशन लेट्स से हमारे पास चंक सर्वर्स हैं एक्स वाई एंड जेड। तो चंक इन्फॉर्मेशन लेट्स से अभी एक्स मतलब कौन कौन चंक, ठीक है, कौन कौन से चंक सर्वर्स पर है। लेट्स से हमारे पास ये चंक सर्वर्स हैं एक्स वाई जेड ए बी, राइट, ABC। और इस पर्टिकुलर फाइल के जो चंक्स हैं वो लेट्स से एक्स वाई और जेड सर्वर्स पर हैं, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन जाती है। और मेटा डेटा में और भी अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन रखता है। फॉर एग्जांपल एक लीड सर्वर होता है, यहाँ पे प्राइमरी चंक सर्वर बोल सकते हैं उसको हम, प्राइमरी चंक सर्वर। तो ये क्या होता है ना, प्राइमरी चंक सर्वर जो होता है एक लीज वैल्यू होती है। लीज वैल्यू बेसिकली काइंड ऑफ एक टाइम आउट होता है बेसिकली। वो ना तो ज्यादा बहुत बड़ा होता है ना ज्यादा स्मॉल होता है, मतलब वो इतना सफिशिएंट होता है ना कि लेट्स से कोई सर्वर डाउन हो जाए, कोई चंक सर्वर जैसे प्राइमरी चंक सर्वर है वो डाउन हो गया, तो फिर मतलब कि कुछ देर के लिए जो होता है वो क्लाइंट के एंड पर अनअवेलेबिलिटी हो जाती है कि रीड राइट की राइटिंग ऑपरेशन अब कैसे होगी। तो थोड़ी टाइम के लिए ना अनअवेलेबिलिटी होती है वो प्राइमरी सर्वर के डाउन होने से। और फिर उतने टाइम में क्या होता है ना, ये जो लीज टाइम आउट होता है, ये लीज जो होता है ना ये बेसिकली टाइम आउट हो जाता है, क्योंकि एक टाइम वैल्यू होती है और ये ना टाइम आउट हो जाती है। और फिर ना ये हार्ट बीट के थ्रू यहाँ से जो जितने भी चंक सर्वर्स होते हैं ये ना हार्ट बीट भेजते हैं इसको मैनेजर को। तो मैनेजर हार्ट बीट के साथ साथ ना मैनेजर को ये भी पता चलता है कि मतलब कि ये लीज जो है वो एक्सपायर हुआ है कि नहीं। अब क्या होता है, ये लीज एक तो लीज एक्सपायर हो जाएगा जैसे ही चंक सर्वर डाउन हो जाएगा, एट सम पॉइंट लीज विल डेफिनेटली एक्सपायर, एंड साथ ही उसको हार्ट बीट भी नहीं मिलेगी प्राइमरी चंक सर्वर से। तो मैनेजर को पता चल जाता है कि इसको एक दूसरा प्राइमरी सर्वर चूज करना पड़ेगा। तो ये वो काम करता है। तो ये जो मेटा डेटा होती है ना, इसके अंदर एक कौन से चंक सर्वर को लीज असाइंड है, चंक सर्वर विद लीज असाइंड, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मेटा डेटा में स्टोर होती है, राइट। तो जो गार्बेज कलेक्शन होता है ना, गार्बेज कलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करता है ये काइंड ऑफ एक सर्विस के थ्रू जो इसी सर्वर पर होती है। गार्बेज कलेक्शन का प्रोसेस ये स्टार्ट कर देता है। तो गार्बेज कलेक्शन के प्रोसेस में क्या होता है कि मेटा डेटा भी क्लीन अप होता है, ये मेटा डेटा, और साथ ही साथ जिस फाइल को हमें डिलीट करना है ना, ये फाइल 1 डिलीटेड, ये फाइल हमें डिलीट करनी है। तो इस फाइल के जितने भी चंक्स है ना, वो मतलब कि दे आर स्प्रेड अक्रॉस और डिफरेंट चंक सर्वर्स, उन सबको क्लीन अप करने का काम किया जाता है इस प्रोसेस में। फिर क्या होता है, जो गार्बेज कलेक्टर होता है GC, ये मतलब मेटा डेटा में जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना, जो मेटा डेटा इंफॉर्मेशन होती है, इसमें चंक हैंडल होता है, चंक सर्वर इंफॉर्मेशन होती है, चंक सर्वर इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि XYZ कौन से सर्वर नेम है, और फिर प्राइमरी चंक सर्वर भी होता है इसमें, प्राइमरी चंक सर्वर। तो मेटा डेटा से मैनेजर होता है, ठीक है। तो GC क्या करता है ना, ये मेटा डेटा डिलीट करने लग जाता है। इसमें एक और चीज होती है कि कुछ टाइम के लिए एक टाइम फ्रेम कह लो, लेट्स से 20 डेज और 30 डेज, इतने टाइम के लिए ना डेटा जो है वो एग्जैक्टली डिलीट नहीं किया जाता, सो दैट क्लाइंट अगर डिलीटेड फाइल्स को रिकवर करना चाहे तो रिकवर कर ले। लेकिन जब ये टाइम फ्रेम एक्सपायर हो जाता है तब GC क्या करता है ना, GC बेसिकली रेगुलरली रन कर रहा होता है और चेक कर रहा है कि कौन कौन सी ऐसी फाइल्स हैं जो डिलीटेड मार्क्ड है, उनका ये टाइम पीरियड जो है एक्सपायर हो चुका है, राइट। तो जैसी ऐसी फाइल्स उसको मिलती है ना, ये GC क्या करता है, इनका मेटा डेटा जो होता है ना बेसिकली डिलीट कर देता है उसी टाइम पर। मेटा डेटा डिलीट हो गया, राइट। अभी चंक सर्वर पर मेटा डेटा डिलीट हो जाने के बाद भी ना जो चंक सर्वर्स होते हैं उन पर ये फाइल इंफॉर्मेशन अभी भी एग्जिस्ट कर रही होती है। इनका जो चंक वैल्यूज होती है ना,
जो चंक्स होते हैं फाइल के वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं चंक सर्वर पे, राइट, लेकिन यहां से डिलीट हो चुके हैं, राइट, ऑलरेडी डिलीटेड, उनका मेटा डेटा ऑलरेडी डिलीट हो चुका होता है, लेकिन चंक सर्वर पर फाइल्स के चंक्स अभी भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो अभी डिलीट होते कैसे हैं? फिर क्या होता है कि अभी क्योंकि ये चंक सर्वर जो होते हैं ना एक हार्ट बीट मेंटेन करते हैं, हार्ट बीट भेज रहे होते हैं मैनेजर को, राइट, और इस हार्ट बीट में ना कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। एक इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि चंक हैंडल, कि ये पर्टिकुलर चंक सर्वर जो है, लेट्स से एक पर्टिकुलर चंक सर्वर है एक्स, ये कौन कौन से चंक हैंडल्स को मेंटेन करता है, लेट्स से G9B, ये चंक सर्वर का नेम हो गया लेट्स से, तो ये चंक सर्वर मेंटेन करता है, ये इसको एक हार्ट बीट भेज रहा है, राइट, और ये G9B जो था ये मार्क्ड था डिलीशन के लिए, डिलीशन के लिए मार्क था, और ये ऑलरेडी डिलीट हो चुका है लेट्स से, राइट। तो जब हार्टबीट के थ्रू चंक सर्वर मैनेजर को हार्टबीट भेजेगा तो मैनेजर को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये वाला पर्टिकुलर चंक सर्वर जो है वो इस चंक पर है, लेकिन इसके मेटा डेटा में ये डिलीटेड है, एग्जिस्ट ही नहीं करता अब, राइट। तो मैनेजर को पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर चंक सर्वर जो है अब ये डिलीट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि फिर समहाउ ये इन्फॉर्मेशन जो है चंक सर्वर को भेजी जाती है मैनेजर के थ्रू कि भाई डिलीट दिस चंक फ्रॉम योर मेमोरी, क्योंकि इसके लिए डिलीट रिक्वेस्ट आई थी और हमने ये अपने एंड पे डिलीट कर दिया है। तो इस तरह से ये फाइनल डिलीशन का प्रोसेस होता है। और गार्बेज कलेक्शन जो होता है वो रेगुलरली रन कर रहा होता है, फाइल्स को डिलीट कर रहा होता है, मेटा डेटा डिलीट कर रहा होता है। तो इस तरह से डिलीशन का प्रोसेस होता है।